कैमूर से खबर है कि मोहनिया विधानसभा से निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद छेदी पासवान के बेटे रवि पासवान को आरजेडी से मिला समर्थन। मोहनिया में चुनावी सरगर्मी हुई तेज। श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने के कारण रवि पासवान को मिला आरजेडी का समर्थन। वहीं रवि पासवान ने कहा कि मैं अपने पिता छेदी पासवान की वजह से कई वर्षों से राजनीति पल में हूँ और एक लायक बेटा हूँ। अपने पिता की विरासत को बचा सकता हूँ, इसलिए मैं उनकी निशानदेही पर चल रहा हूँ और मैं मोहनिया विधानसभा की जनता से वादा करता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे विधायक बनाया तो मोहनिया विधानसभा में विकास का परचम लहरा दूंगा। और मोहनिया विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव में कूद गए हैं। 11 तारीख को चुनाव है, इसको क्या कर रहे हैं आप? यहाँ कितना दवा कर रहे हैं? देखिए, हम लोग मेरे पिताजी की वजह से मैं बहुत पुराने समय से राजनीति में सक्रिय हूँ और चुनाव में क्या होता है कि लड़ने की हैबिट होनी चाहिए और चुनाव है, लड़ने की आदत है। मैंने जुझारूपन, लड़ाकूपन अपने पिताजी से सीखा है और हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इस चुनाव में भी हम लोग तैयार हैं, पूरी तरह तैयार हैं और हम लोग जीत कर आ रहे हैं। आप पिताजी का नाम बार बार ले रहे हैं। मैं एक चीज़ यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा, पिता के एज ए विरासत तो कहा जाए तो नहीं है क्योंकि उनकी पार्टी कोई और है, लेकिन उनकी विरासत राजनीति रही है। सांसद रहे हैं, बतौर मोहनिया से विधायक भी, मंत्री भी रह चुके हैं। तो पिता के विरासत को बचाने में कितना कम हो पाएंगे आप? देखिए, पिता का विरासत एक लायक पुत्र ही बचा सकता है और पूरी दुनिया जानती है कि मैं एक लायक पुत्र हूँ। मैं पिताजी के साथ पिछले 20 वर्षों से उनके साथ काम कर रहा हूँ और पिताजी से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, राजनीतिक हो या व्यवहारिक जीवन में जो चीज़ काम आती है सब मैंने अपने पिता से सीखा और माताजी से सीखा है। और मैंने पिताजी से सीखा है कि लड़ते रहिए, किसी भी परिस्थिति में लड़ते रहिए, तभी आपकी जीत होगी। मेरे पिताजी का भी बहुत बुरा दौर आया था 96 से 2000 तक, लेकिन उन्होंने लड़ते रहे। उस बीच में उन्होंने 3 चुनाव लड़ा और अच्छा वोट आया, भले ही जीते नहीं लेकिन अच्छा वोट आया। लेकिन 4 वर्ष उनका खराब भी था, लेकिन फिर वो हार नहीं माने, 2000 में भी जीते। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग इस बार मोहनिया से जीतने जा रहे हैं। संघर्ष करना अपने पिता से सीखा आपने? जी हाँ, एकदम संघर्ष। बहुत छोटे परिवार से मेरे पिताजी आज यहाँ पर देश के सर्वोच्च सदन में जाके बैठे हैं। ये हमारे लिए और हमारे सासाराम के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप हमें एक चीज़ बताइए कि आप निर्दलीय चुनाव पर्चा दाखिल किए थे, आपने कभी सोचा था ऐसा कि आपको समर्थन मिल जाएगा आरजेडी का? देखिए, ये तो नहीं सोचा था मैंने। हम तो अपना लक्ष्य लेके चले थे कि मोहनिया मेरा दूसरा घर है। मोहनिया के लोगों से मेरा जो रिश्ता है वो 2005 से जुड़ा हुआ है। 2005 में पिताजी से विधायक, 10 में विधायक, 14 में फिर सांसद, फिर 19 में सांसद। तो ये देखा जाए तो लंबा 20 वर्षों का कार्यकाल है जो पिताजी के साथ मैंने मोहनिया के लोगों के साथ जिया है। मोहनिया के सुख दुख पे मैं साथ भी रहा हूँ। पिताजी का सारा काम मैं ही देखता हूँ। तो मुझे लगता था कि मोहनिया ही मेरी कर्मभूमि है, मेरा दूसरा घर है मोहनिया, इसलिए मैं मोहनिया। अपने घर वापसी का कितना खुश है? बहुत खुश है। लोगों का अपार प्रेम, अपार स्नेह और बहुत ज़्यादा समर्थन। राष्ट्रीय पार्टी आपको सपोर्ट की हुई है, जीत का कितना दावा कर रहे हैं? 100%। बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। जिस तरह का लोगों का रुझान है, लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उस हिसाब से मैं बता दूं आपको कि हम लोग चुनाव 100% जीत रहे हैं। आप एक युवा हैं और चुनाव जीत जाते हैं अगर मोहनिया विधानसभा से, तो युवाओं के लिए ऐसे क्या करेंगे जो अभी तक किसी ने नहीं किया है? देखिए, अभी हमारे बिहार में 20 वर्षों से आपको एनडीए की सरकार है और फिर भी अभी भी हमारे युवा जो है बेरोजगार हैं, अभी भी बाहर जा रहे हैं। 15,000 12,000 की नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सुविधा नहीं है, ना इंडस्ट्री है, ना व्यवसाय है यहाँ पर। इसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं। इस बात का हमें दुख है। हमारी जब सरकार बनेगी, माननीय तेजस्वी यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने पहले ही बोला है कि हमारा फोकस पूरा रहेगा यहाँ पर दवाई, सिंचाई, शिक्षा, बेरोजगारी को दूर करना, इंडस्ट्री को बिठाना, ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारे युवा यहीं रहेंगे और यही बिहार को और मजबूत करेंगे, अपना योगदान देंगे बिहार के लिए। चुनावी मुद्दा क्या है आपकी? चुनावी मुद्दा यहाँ पर जो मूलभूत जो संरचनाएं जिसकी कमी है, जैसे सिंचाई की होगी व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुचारू करना, ये सारी प्राथमिकता रहेगी। और पलायन को रोकना। जो हमारे युवा बाहर जा रहे हैं वो हमारे प्रदेश में ही रहें, हमारे प्रदेश को मजबूत करें, ना कि गुजरात को मजबूत करें। युवा पलायन न करें, इस पर आपकी मुख्य फोकस रहेगा? बहुत जरूर। मेरे ही नहीं, देखिए मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। हमारी सरकार बनेगी, हम लोग का पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि हमारे जो नौजवान हैं वो बिहार में ही रहें। एक बार फिर से पूछना चाहेंगे, जीत का कितना दावा कर रहे हैं आप? 100%। 100%। जी हाँ। थैंक यू।
कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।